Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This is me Huria Zubair. In this video you will learn about prepositions. Before starting this video I will tell you what are prepositions. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी prepositions क्या है. What are prepositions? They are basically words that shows the relationship in a sentence. आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेंटेंस के दरमियान कनेक्शन को ज़ाहिर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज़ पर है. अब ये जो ऑन है बेसिकली प्रपोजिशन है. ये हमें सेंटेंस के अंदर का कनेक्शन बता रहा है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज़ पर है. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड एग्जाम्पल. इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल. बिल्ली टेबल के नीचे छुप रही है. अब जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो अंडर है, क्योंकि ये वर्ड भी हमें कनेक्शन बता रहा है. द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल. बिल्ली मेज़ के नीचे छुप रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस दे यूजुअली इंडिकेट लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. प्रपोजिशंस मोस्टली हमें जगह और टाइम के बारे में ही बता रहे होते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल. यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताई हुई है कि बिल्ली टेबल के नीचे छुप रही है. द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल. नाउ यू कैन ईजीली डिफाइन व्हाट आर प्रपोजिशंस. यहाँ पर आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा व्हाट आर प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस क्या है. नाउ हियर आर सम प्रपोजिशंस ऑन द स्क्रीन यू कैन सी. When we talk about the time in prepositions, there are some common prepositions. जब हम टाइम की बात करते हैं prepositions में तो बहुत common prepositions हमारे माइंड में आती हैं. And we need to know about those prepositions. Let's have a look. Number 1, in. In को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो. For example, in November 2023. in को हम मंथ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ईयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेंचुरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक इन 21st century. वी कैन यूज़ दिस प्रपोजिशन फॉर वीक एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, इन आ वीक. आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स. मैं कुछ देर में वापस आती हूँ. अब इस एग्जाम्पल में हमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, इसीलिए हमने इन का यूज़ किया है. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. जॉन्स बर्थडे कम इन मई. जॉन की बर्थडे मई में आती है. इसमें भी हमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता. मोर ओवर वी कैन यूज़ दिस प्रपोजिशन फॉर मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एज वेल. दिस प्रपोजिशन इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, या तो फिर इस प्रपोजिशन को हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पार्टी स्टार्ट्स एट 9 PM. यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप. वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है. यहाँ पर हमें स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताया हुआ है, बस स्टॉप, इसीलिए हम एट यूज़ करेंगे. शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप. ऑन इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव स्पेसिफिक डेट्स एंड डेज और डेज ऑफ वीक. फॉर एग्जाम्पल, I will submit this file on Monday. She was born on 18th September. There will be a gift for you on Christmas Day. If you like my videos, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon.